अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीला कुरैशी और आप देख रहे हैं टेक्निकल हाशमी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जो कंप्यूटर के बारे में लोगों में पाए जाते हैं, जो कि सच्चाई नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ दी पीपल उसके ऊपर भरोसा करते हैं, यकीन करते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए आज की ये मज़ेदार वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप एक कंप्यूटर गीक हो, कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हो, अगर ऑफिस में कंप्यूटर पे काम करते हो, तो ये वीडियो एंड तक लाजमी देखना, ये वीडियो आपके लिए है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में एक चैनल का लिंक दे रखा है। काशिर राजपूत मेरा एक फ्रेंड है, उसका चैनल है, आप जाकर उसको भी देखें। अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर से उसे सपोर्ट भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मिथ हम लोगों में ये पाया जाता है कि जो इनकॉग्निटो मोड होता है, मतलब आप जो अगर गूगल यूज़ कर रहे हो तो गूगल के ब्राउज़र में वहाँ पर इनकॉग्निटो मोड होता है। अगर आप उसको इनेबल करते हो तो आपको ये लगता होगा कि आप एनोनिमस हो जाते हो इंटरनेट की दुनिया में और आपको कोई भी यहाँ पर सर्च नहीं कर पाएगा। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मोड सिर्फ इसलिए होता है कि अगर आप कोई ऐसी सर्च करना चाहते हो जिसकी ट्रेसेस आप नहीं रखना चाहते, या कोई मतलब अडल्ट साइट्स पर जाना चाहते हो, तो फिर आप इस मोड को ऑन करके सर्फ कर सकते हो। तो उससे ये होगा कि आपकी जो हिस्ट्री है, जो कुकीज़ हैं, जो आपका डेटा है, वो ब्राउज़र सेव नहीं करेगा। वो जैसे ही आप उसको क्लोज़ करोगे वहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। लेकिन इस मोड का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप इंटरनेट की दुनिया में अनोनिमस हो गए हो। अगर आप अनोनिमस होना चाहते हो तो ज़ाहिर सी बात है टोर ब्राउज़र यूज़ करो या फिर आप VPN यूज़ करो, लेकिन इनकॉग्निटो मोड से आप अनोनिमस नहीं होते। और ये एक मिथ है, बहुत से लोगों में पाई जाती है, जो मैंने क्लियर कर दी। नंबर 2 यहाँ पर दोस्तों ये आता है कि हार्ड डिस्क, कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है, जो लैपटॉप की हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर से आप एक बार चीज़ को, कोई किसी भी फाइल को वहाँ पर डिलीट कर दो, उसके बाद से ट्रैश फोल्डर या रिसाइकल बिन जिसे हम बोलते हैं, वहाँ से भी डिलीट कर दो, तो वो फाइल वापस नहीं आ सकती। ये एक मिथ पाई जाती है लोगों में, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो फाइल तब भी वापस आ सकती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, शॉर्ट लफ्ज़ों में आपको समझाऊंगा। आप देखें, सपोज़ यहाँ पर हमने डिलीट की कोई माई प्रोग्राम्स नाम की फ़ाइल, जो सी में थी, सी की विंडोज़ सेक्शन में थी, वहाँ से हमने डिलीट कर दी। लेकिन हम डिलीट करेंगे, वहाँ से उसका डेटा डिलीट हो जाएगा, लेकिन वो फाइल वहीं पर रहेगी। उसका जो आप यूँ कह लो कि सोर्स कोड, मतलब एक सोर्स कोड होता है, एक ऑब्जेक्ट कोड होता है, वो एक अलग थ्योरी है, वो उसमें मैं नहीं जाता, लेकिन उसका जो सोर्स कोड होता है वो वहीं पर रहता है। उसका जो साइज़ होता है वो कम होता है, लेकिन वहाँ पर वो रहता है। तो अगर आप उसको रिकवर करना चाहते हो तो मार्केट में बहुत से टूल्स मिलते हैं, आप उसका यूज़ करके उसको रिकवर कर सकते हो। जब तक कोई और फाइल उसी नाम की फ़ाइल आकर उसको ओवरराइट नहीं करेगी, उस फाइल को, उस ऑब्जेक्ट, उस सोर्स कोड को ओवरराइट नहीं करेगी, तब तक वो वहीं पर रहेगा और आप अपनी फ़ाइल को रिकवर कर सकते हो। तो ये एक मिथ थी जो मैंने आपको समझा दी। दोस्तों, अगर यहाँ पर कोई कंप्यूटर के बारे में इतना जानता है कि मतलब वो कहते हैं कि भाई मैंने ना अन्नी मचा देनी है, मतलब कंप्यूटर गीक है, वो कंप्यूटर एक्सपर्ट है, वो हर चीज़ कंप्यूटर के बारे में जानता है। दोस्तों, ऐसा दावा कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो कंप्यूटर के बारे में हर एक चीज़ जानता होगा। अगर छोटे मोटे बग्स होते हैं तो वो रिपेयर कर देगा, लेकिन अगर कोई बड़ा बग आता है तो वो गूगल करता है। जी हाँ दोस्तों, गूगल करके वो उसको समझता है पहले और फिर वहाँ से उस बग को या उस एरर को रिमूव करता है। तो कोई भी 100% अगर ये दावा करता है कि मैं कंप्यूटर एक्सपर्ट हूँ, तो आप उसको बोलो कि भाई बिना गूगल करके तो ये चीज़ मुझे ठीक करके बता दे, और आई एम डैम श्योर वो आपको नहीं करके बता सकता। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा भी नहीं है कि जो कंप्यूटर गीक्स या कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते हैं वो टोटली मतलब उनको कुछ नहीं आता होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनको आता होता है, लेकिन हरफन मौला कोई नहीं होता। मतलब ज़्यादा उन्हें चीज़ें नहीं आती होती, उनको गूगल करना पड़ता है मोस्ट ऑफ दी केसेस में। और ये एक मिथ है, मैंने आपको समझा दी। दोस्तों, नंबर 4 पर यहाँ पर ये मिथ आती है कि आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ द केसेस आपका कंप्यूटर 6 महीने, साल, 2 साल के बाद जो है अपना जो काम है वो करना स्लो कर देता है, और वो मतलब इन शॉर्ट हैंग होता है, स्लो हो जाता है। आप यही सोचते होगे कि ऐसा होता है क्योंकि उसके अंदर मेलवेयर्स आ गए हैं, स्पाईवेयर्स आ गए हैं, वायरसेस आ गए हैं, वर्म्स वगैरह आ गए या टॉर्जन्स वगैरह आ गए, मतलब इन शॉर्ट वायरस आ गए उसके अंदर, तभी ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। तो फिर हमारे कंप्यूटर स्लो क्यों होते हैं? इसलिए स्लो होते हैं क्योंकि उनके अंदर जो भी फाइल्स वगैरह हैं वो ज़्यादा होगी। मतलब अगर हार्ड डिस्क की स्टोरेज ज़्यादा हो जाएगी तब भी वो हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा, स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी जो प्रोसेसिंग है वो स्लो हो जाएगी। इसके अलावा अगर ज़्यादा उसके अंदर आपने प्रोग्राम्स जो है वो इंस्टॉल कर रखे हैं, ज़्यादा गेम्स या ज़्यादा कोई प्रोग्राम्स, तब भी वो स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा।
इसके अलावा दोस्तों अगर आप उसके अंदर ऐसी फाइल्स ऐसी मतलब सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हो जो अप टू डेटेड नहीं है, तब भी ऐसा होना मुमकिन है। मतलब आपका जो विंडोज़ का जो वर्जन है वो पुराना है, उसको आपने अपडेट नहीं किया, लेकिन उसके बरक्स उसके अल्टरनेटिव आप जो सॉफ्टवेयर उसके ऊपर यूज़ कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं। मतलब वो दोनों, एक का जो स्टैंडर्ड है बहुत हाई है और एक का लो है, तब भी हैंग होगा, स्लो होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जब आपका कंप्यूटर स्लो हो, ये भी एक वजह है कि वायरस का अटैक होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस वायरस का अटैक नहीं होता। आपका कंप्यूटर स्लो होने में ये चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बता दी, और ये एक मिथ थी जो मैंने क्लियर कर दी। वेल दोस्तों, नंबर 5 पर यहाँ पर एक ऐसी मिथ आती है जो कंप्यूटर गीक्स होते हैं या जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी इस चीज़ को मानते हैं, और वो ये है कि अगर आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है तो आपका कंप्यूटर 110% सिक्योर है वायरसेस से। वेल दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी एंटीवायरस आपको 100% वायरस से जो है वो क्या बोलते हैं उसे, प्रोटेक्शन फ्राहम नहीं करता। ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पर आपको हर महीने में कम से कम उसकी जो डेफिनेशन है, एंटीवायरस की जो डेफिनेशन है, उसको अपडेट करना होगा। अगर आप उसको अपडेट करते हो तब तो आप कहीं ना कहीं ये दावा कर सकते हो कि आपका कंप्यूटर 100% वायरसेस से सिक्योर है। लेकिन अगर आप उसको 1 साल से भाई रखा हुआ है, 1 साल पहले एंटीवायरस आपने इंस्टॉल किया और अभी तक चल रहा है और आप कह रहे हो भाई मेरे कंप्यूटर में तो वायरस आता ही नहीं है, एंटीवायरस इंस्टॉल है, वेल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। कोई भी एंटीवायरस 100% वायरसेस से सिक्योर नहीं करता, और हर महीने में उनकी अपडेट आती है। जो एंटीवायरस डेफिनेशन होती है उसकी अपडेट आती है, आपको वो करना होता है। नहीं दोस्तों, यहाँ पर नंबर 6 और लास्ट मिथ लोगों में ये पाया जाता है कि जो विंडोज़ है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ज़्यादा सिक्योर नहीं है एज़ कम्पेयर टू एप्पल, एज़ कम्पेयर टू मैकबुक। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि देखिए, अब इसका जो ताल्लुक है ना वो डिमांड एंड सप्लाई से। मतलब देखिए किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। ऑब्वियसली विंडोज़, आपके घर में भी अगर कंप्यूटर है तो आई एम डैम श्योर विंडोज़ इसके ऊपर, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही उसके अंदर होगा। मैक, लिनक्स, यूनिक्स और मतलब ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स नहीं होंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने गेम्स खेलनी है और आपने काली लिनक्स भैया इंस्टॉल के रखा हुआ है, उसकी टर्मिनल्स पे गेम खेल रहे हो। वेल ऐसा नहीं होता, वो हैकिंग के लिए वो अलग। तो पूरी दुनिया में 80% जो लोग हैं वो यूज़ करते हैं विंडोज़। तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे उसी चीज़ पर लोग अटैक करेंगे और उसी के बारे में लोग जानने की कोशिश करेंगे, जो हैकर्स हैं, जो बुरे लोग हैं, और उसी के लिए वो वायरसेस बनाएंगे। तो यहाँ पर विंडोज़ के लिए वायरसेस ज़्यादा बनते हैं इसलिए क्योंकि उसकी जो यूज़र बेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको यूज़ करते हैं, उसको प्रेफर करते हैं, और वो ज़्यादा आसानी से लोग उसको यूज़ भी कर पाते हैं। तो ये एक मिथ थी जो मैंने क्लियर कर दी कि विंडोज़ ज़्यादा सिक्योर नहीं है। विंडोज़ ज़्यादा सिक्योर है क्योंकि अगर ज़्यादा वायरसेस अटैक होती हैं उसके ऊपर तो ज़्यादा एंटीवायरस भी तो उसके ही बनते हैं ना। तो यहाँ पर विंडोज़ सिक्योर है और विंडोज़ सिक्योर नहीं है, ये एक मिथ थी, मैंने क्लियर कर दी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी मज़ीद वीडियोस चाहिए तो हमारा चैनल टेक्निकल हाशमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। इसके साथ साथ मैंने जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन कर दिया है, आप मेरे फ्रेंड के चैनल पर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में। टिल देयर अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।